अस्सलाम वालेकुम। आई विल टॉक अबाउट टुडे द टाइप्स ऑफ रिसर्च। प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने रिसर्च को स्टडी किया, उसके मीनिंग को स्टडी किया, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू देखा कि रिसर्च क्या होती है और हम रिसर्च को यूज़ क्यों करते हैं, कंडक्ट क्यों करते हैं। और आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या हैं। अब जो टाइप्स आ जाती हैं रिसर्च की वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से आती हैं। तो अगर हम रिसर्च की टाइप्स देखें तो हमारे पास 3 पर्सपेक्टिव आ जाते हैं मेन। एक आता है फर्स्ट आता है एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव, सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड द थर्ड वन इज इंक्वायरी मोड। हम जो रिसर्च करते हैं, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम किस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो किस टाइप की स्टडी कर रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछ लेता है तो हम अनअवेयर होते हैं। इसलिए हमें इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो सिर्फ डेफिनेशन रटने के लिहाज से, बल्कि जो लोग प्रैक्टिकली रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों को चाहिए कि उनको मेन डिफरेंस जो है रिसर्च का पता हो कि वो कौन सी रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट अगर वाइवा हो कुछ भी हो तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पता हो। जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि आपने किस तरह की स्टडी करनी है, किस तरह की रिसर्च करनी है, तो आप फिर फर्दर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च की टाइप्स देखेंगे। एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं रिसर्च की। पहली आ जाती है प्योर रिसर्च और द सेकंड वन इज अप्लाइड रिसर्च। पहले हम पढ़ते हैं प्योर रिसर्च के बारे में। जो प्योर रिसर्च है, प्योर रिसर्च को हम लोग बेसिक रिसर्च भी कहते हैं और फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि बेसिक रिसर्च और है और फंडामेंटल रिसर्च और है, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। जो प्योर रिसर्च होती है उसको ही बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। अब प्योर रिसर्च होती क्या है? प्योर रिसर्च होती है हमारे पास डेरिवेशन, थ्योरेटिकल रिसर्च होती है, जिसको हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ्स के जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो है वो रिसर्च करेंगे, ठीक है। थेरीज डिवेल्प करते हैं हम प्योर रिसर्च के अंदर। हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, थेरीज बनाते हैं, डेरिवेशंस बनाते हैं, फार्मूलाज डिवेल्प करते हैं प्योर रिसर्च में। तो जो प्योर रिसर्च होती है ना, उसका प्रैक्टिकली लाइफ में कोई रोल नहीं होता। जिस तरह फॉर एग्जांपल न्यूटन न्यूटन ने क्या किया, थ्योरी बनाई फिजिक्स की कि सेब ज़मीन पर गिरा है तो क्या है, किसकी वजह से गिरा, ग्रेविटी की वजह से गिरा। उसकी रिसर्च क्या थी कि उसने ये चेक किया कि अगर कोई सेब है वो दरख्त पे है और वो एकदम से ज़मीन पर गिरा तो वो किसकी वजह से गिरा। अगर हम चल फिर रहे हैं ज़मीन पे तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग नॉर्मल वे में चल लेते हैं, मतलब उठते नहीं हैं हवा में। तो वो क्या थी, मेन पॉइंट था उसका कि उसने रिसर्च क्या की कि ग्रेविटी को फाइंड आउट किया कि ग्रेविटी की वजह से हम लोग ज़मीन पर चल फिर रहे हैं। तो जो न्यूटन ने एक प्रॉपर एक थ्योरी बनाई, ठीक है। अब आप फिजिक्स की बुक देख लें तो 9 से लेकर लास्ट तक जो है वो न्यूटन की थ्योरीज चल रही है और आज का तक हम लोग न्यूटन को ही फॉलो करते आ रहे हैं। तो थ्योरीज बन गई हुई हैं, उनकी फॉर्मुलेशन हो गई हुई है। वो जो फॉर्मुलेशन उसने की, वो जो डेरिवेशंस की थ्योरेटिकली वे में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम में तो मास जो वगैरह उसने देखा, जो फंक्शन उसने डेवलप किया वही आज तक चल रहा है, ठीक है। मतलब न्यूटन का मैथ्स में कोई रोल प्ले नहीं हुआ। इस तरह जो मैथ्स की इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जिस तरह स्क्वायर रूट है हो गया, मल्टीप्लिकेशन होगी, ये भी एक डेरिवेशंस के थ्रू आया है। ये एक प्योर रिसर्च है। स्टैटिस्टिक्स में देख लें तो प्रोबेबिलिटी की डेरिवेशंस होती हैं। डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जिस तरह गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अलावा हमारे पास आ जाती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरीके से बनी, इनके पीछे क्या लॉजिक है, हम लोग इसकी डेरिवेशंस तो कभी नहीं देखते जब भी करते हैं, लेकिन जो डेरिवेशंस हैं वही हमारे पास प्योर रिसर्च में आ जाती हैं, ठीक है। तो प्योर रिसर्च क्या है? प्योर रिसर्च हमारे पास एक थ्योरेटिकल वर्क होता है जिससे हमारी एक तो नॉलेज जो है वो एक्सपेंड होती है, ज़्यादा होती है। इससे हमारी नॉलेज एक पर्टिकुलर फील्ड के लिहाज से, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, एक पर्टिकुलर फील्ड के लिहाज से ही हमारी जो है नॉलेज वो ज़्यादा हो रही होती है। और इसको जब हम करते हैं तो हमारी क्रोसिटी ज़्यादा होती है। अब न्यूटन ने सोचा कि किस तरीके से सेब नीचे आया है तो उसकी भी क्रोसिटी ज़्यादा हुई होनी है, तो उसने रिसर्च की ना उसके ऊपर की ग्रेविटी की वजह से आया और उसको उसका आंसर मिला कि ग्रेविटी की वजह से जो है वो एप्पल ज़मीन पर गिरा।
उसके बाद जो हम प्योर रिसर्च क्या है वो ऑलरेडी थ्योरीज पे डिपेंड कर रहा होता है और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई रोल प्ले नहीं होता, क्योंकि हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ना ना ही प्रॉब्लम थी ये वाली कि सेब क्यों ज़मीन पर गिरा, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक रिसर्च थी कि क्यों गिरा, ठीक है, क्यों गिरा, लेकिन ये कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं थी। जब हम हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब हम उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं ना, वो एक बेसिकली एक दूसरी टाइप ऑफ रिसर्च होती है, उसको हम अप्लाइड रिसर्च में लेते हैं। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, इन्वेस्टिगेट नहीं करते एक सिस्टमेटिक वे में करते, हम प्योर रिसर्च को भी एक सिस्टमेटिक वे में ही करते हैं कि ये वाला स्टेप हमने करना है, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता। अब आ जाते हैं हम अप्लाइड रिसर्च पे। अप्लाइड रिसर्च जो है वो मिलती जुलती होती है प्योर रिसर्च से भी, ठीक है, लेकिन मोस्टली अप्लाइड रिसर्च में क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च थ्योरेटिकल नहीं होती, इसके अंदर कॉन्सेप्चुअली होती है, जिसको हम सिस्टमेटिक वे में करते हैं। ये हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देती है हमारी प्रॉब्लम्स के, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च जो होती है मोस्टली सोशल साइंसेस में यूज़ हो रही होती है, जिस तरह सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, हर जगह जो है अप्लाइड रिसर्च यूज़ हो रही है। एटलीस्ट हम जो रह रहे हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, गवर्नमेंट हो गई, हमारा जो माशरा है, हर चीज़ पे अप्लाइड रिसर्च ही अप्लाई होती है, ना कि प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च जो है उसके अंदर फार्मूलाज डिवेल्प होते हैं, थीरीज डिवेल्प होती हैं, ठीक है, उसमें बनाई जाती हैं, और लेकिन जब उन पर जब कोई डाटा उनके ऊपर प्रैक्टिकली उन पर जब कोई चीज़ रन की जाती है, उनको एक्चुअली में अप्लाई किया जाता है, तो वो अप्लाइड रिसर्च में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब जिस तरह देख लें कि अगर कोरिलेशन है, ठीक है, उसका एक फार्मूला हम लोग रटते हुए आ रहे हैं फर्स्ट ईयर से, तो उस एक फार्मूला बन गया, ठीक है, लेकिन अब जब तक उसके ऊपर हमने कोई एनालिसिस नहीं किया, हमें पता ही नहीं चला कि कोरिलेशन का फार्मूला तो था, लेकिन उसके एनालिसिस के बाद उसका आउटपुट क्या आता है, कितने परसेंट पे हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एनालिसिस हमारा ठीक है। जब तक हम कोई डाटा उसके ऊपर रन नहीं करते, हम लोग नहीं किसी भी डिसीजन को ले सकते। इसीलिए जब तक वो फार्मूला था तब तक वो प्योर रिसर्च थी, और जैसे ही उस फार्मूले पर कोई डाटा रन हुआ, उसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई की गई, तो वो अप्लाइड रिसर्च होगी इन सिंपल वर्ड्स। अप्लाइड रिसर्च को हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इसको भी करते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया, एक रिसर्च करनी है, आपने अप्लाइड रिसर्च करनी है, और आपका क्वेश्चन मेन जो है वो ये है कि हमने ये चेक करना है कि पाकिस्तान में कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो 5 साल की उम्र में स्कूल चले जाते हैं, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले अपना डाटा अपनी पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर सैंपल सेलेक्ट करेंगे, फिर क्वेश्चनियर फिल करवाएंगे, फिर हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चनियर के रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करेंगे, ये हम आपके पास डाटा कलेक्शन हो जाएगी, फिर आप मेथोडोलॉजी बनाएंगे। जो ये मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी में आप पुट करेंगे कि आपने ये फार्मूलाज, ये थीरीज जो प्रीवियस रिसर्चर्स की है उनको यूज़ करना है, और उसके बाद आप इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, टेक्निक्स लगाते हैं, वही फार्मूलाज के अंदर वो चीज़ें, वो वैल्यूज़ पुट करते हैं जो कि पहले से प्योर रिसर्च में डेवलप हो गई हुई हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अप्लाइड और प्योर रिसर्च जो है वो आपस में कनेक्टेड होती है। प्योर रिसर्च ना हो तो अप्लाइड नहीं हो सकती, और अप्लाइड ना हो तो प्योर नहीं हो सकती। लेकिन अगर अलग अलग आप देखें इनको, मेन अगर इनका कंपैरिजन हम लोग करें, तो प्योर रिसर्च इन सिंपल वर्ड्स में क्या है, वो थ्योरेटिकल है, जिसको एक सिर्फ एक रिसर्चर कर सकता है, और इसमें डेरिवेशंस होते हैं मैथमेटिकल फॉर्म्स में, ठीक है, और लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। और अप्लाइड रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च हमारे पास आ जाती है जिसका एक प्रैक्टिकल यूज़ है, जो हर जगह किसी ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ज़रूर देता है, और ड्रॉबैक भी बताता है कि ये नहीं, ये हो सकता था इसके अंदर। आप इसमें एक वे में एक डाटा कलेक्शन करते हैं, उसके अलावा आपको आपकी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन मिल जाता है, तो वो अप्लाइड रिसर्च है। अगर हम मेन अगर डिफरेंस देखें प्योर रिसर्च का और अप्लाइड रिसर्च का, तो प्रॉब्लम सिलेक्शन जिस तरह हम लोग करते हैं, अब प्योर रिसर्च में हम लोग प्रॉब्लम सिलेक्शन करते हैं इंडिविजुअल होकर, इंडिविजुअल रिसर्चर ही इसके ऊपर काम कर सकता है। और अप्लाइड रिसर्च में क्या है कि हम लोग स्पॉन्सर करते हैं, लाइक हमने अप्लाइड रिसर्च में क्या किया, क्वेश्चनियर फिल करवाए ना, तो हमने लोगों का रिस्पॉन्स लिया,
ठीक है। लेकिन हमने प्योर रिसर्च में किया, अपना रिस्पॉन्स दिया, हमने खुद से सारा काम किया। हमने अगर डेरिवेशंस की, हमने थ्योरेटिकल वर्क किया किसी चीज़ पर, तो हमने खुद से उसका अपना काम दिया, ना कि जो है अप्लाइड रिसर्च जो है वो हमारे पास किस तरह आई कि हमने क्वेश्चनियर फिल करवाया। इसकी एक और प्योर रिसर्च की एग्जांपल जो सकती है केमिस्ट्री लैब। ठीक है, केमिस्ट्री लैब किस तरह के, आप केमिस्ट्री लैब में जो करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आप उसको आके घर मतलब लेबॉर्ट्री से बाहर आके नहीं वो कर सकते। ठीक है, इसलिए इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। आप उसको उन एक्सपेरिमेंट्स को अपनी डेली लाइफ में भी नहीं कर सकते। हमें इतनी मतलब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हमने उसको लेबॉर्ट्री के अंदर करना है, और इतनी क्वांटिटी से, अगर इतनी क्वांटिटी भी ज़्यादा हुई तो चीज़ ब्लास्ट हो जाएगा। तो वही एक इसकी एग्जांपल अच्छी हो सकती है। और जबकि जो अप्लाइड रिसर्च है, उसमें अगर आप देखें, सोशियोलॉजी में देखें, साइकोलॉजी में देखें, तो हम हर चीज़ क्वेश्चंस हैं। हम कोई भी क्वेश्चन को अपनी प्रॉब्लम बनाकर, को प्रॉब्लम कहकर अपना प्रॉपर वे से उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, और हम उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रिसर्चर के लिए मोटिवेशन किस तरह है प्योर रिसर्च में, कि इसमें क्यूरोसिटी होती है और आप सेटिस्फाई हो जाती हैं अपनी नॉलेज से कि आपने जो पढ़ा है वो सब कुछ सब इसमें अप्लाई हो गया है। अब जो प्योर रिसर्च होती है उसके अंदर आपने जिस सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली अपनी नॉलेज गेन की हुई है ना, उसके सारे ये सारे आप मतलब कह लें कि सारा पढ़ा लिखा जो है बंदा है ना, वो सारा का सारा इसके अंदर अपने बता देता है कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी। और अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि आप पब्लिकली जो है वो नॉलेज प्रमोट करते हैं। अब ना सिर्फ अपनी फील्ड में प्रोफेशनली अपनी फील्ड में अच्छे होते हैं, बल्कि आप बाकियों की फील्ड्स में भी अच्छे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप स्टैट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप सिर्फ ना अपनी फील्ड में परफेक्ट होंगे, बल्कि आपको ये भी पता होगा कि साइकोलॉजी के में एनालिसिस कैसे करना है, सोशियोलॉजी में कैसे करना है, बीबीए में कैसे करना है, बिजनेस में क्या होगा, फोरकास्टिंग कैसे होगी, आपको हर चीज़ के बारे में पता होता है। ठीक है, इसलिए अप्लाइड रिसर्च एज यूजुअल मेरी नज़र में तो ज़्यादा बेस्ट होती है एज अ प्योर रिसर्च, लेकिन प्योर रिसर्च के बगैर अप्लाइड रिसर्च भी नहीं होती। तो प्योर रिसर्च की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं और अप्लाइड रिसर्च की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर गोल देखा जाए तो प्योर रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, हम टेक्निक्स डेवलप करते हैं, टूल्स बनाते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, नई नई फार्मूलाज डेवलप कर रहे होते हैं। और अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि हम लोग सोशल प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहे होते हैं। अब जिस तरह अगर गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट भी हर कोई भी जब भी नए साल का बजट आता है या कोई भी पॉलिसी बनती है, तो उसके ऊपर अप्लाइड रिसर्च ही होती है कि पहले हम प्रीवियस वर्क देखते हैं सारे का सारा, फिर देखते हैं कि हमारे मुल्क के किस तरह के हालात हैं, इनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो वो सारा कुछ हमारे पास अप्लाइड रिसर्च में आ जाता है। अब रिसर्च अरीना जो है, तो वो प्योर रिसर्च का, जिस तरह केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री की मैंने एग्जांपल दी, तो वो केमिस्ट्री की हद तक ही रहता है। ठीक है, आगे नहीं जा रहा, तो वो एक लेबॉर्ट्री की हद तक ही है। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है वो रियल वर्ल्ड में, आप कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ को अपना क्वेश्चन बना के, अपनी प्रॉब्लम को बना के, कोई भी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उनके आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं लोगों को कि अगर अगर आप इस तरह का कोई काम करेंगे या इस तरह कुछ अपनी नॉलेज में गेन करेंगे, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। आप लोगों को सोल्यूशंस दे सकते हैं। अब नेचर जो है वो प्योर रिसर्च की एक्सप्लोरेटरी है, और जो अप्लाइड रिसर्च की है वो डिस्क्रिप्टिव है। अब एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है वो कल के लेक्चर में जो है वो प्रॉपरली क्लियर होगा। लेकिन अगर मेन पॉइंट देखे जाएँ तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है कि जिसके अंदर जिसका कोई भी एंड नहीं होता। इस तरह प्योर रिसर्च होती है कि आप अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी भी फार्मूले को बनाया है, तो उस फार्मूले को आप फर्दर भी उसकी डेरिवेशंस कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई भी एंड नहीं, एंड पॉइंट नहीं है। आप जितनी ज़्यादा उसकी फर्दर डेरिवेशंस करेंगे, आप उसको किसी नए नाम के साथ जो है वो पब्लिश करवा देंगे। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, उसके अंदर हम डिटेल के अंदर हर चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, हर चीज़ की डिटेल्स हम लोग देते हैं। अगर हम किसी पॉलिसी को बना रहे हैं, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट चेक कर रहे हैं, तो हम सारी डिटेल उसकी प्रीवियस पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या चेंजेस हो सकती हैं, क्या करने से क्या हो सकता है। अब अगर हम एग्जांपल्स देख लें प्योर रिसर्च की और अप्लाइड रिसर्च की, आई होप सो कि प्रीवियस एग्जांपल्स से अब क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन थोड़ी सी देख लें। तो प्योर रिसर्च में क्या है कि हम डेवलपिंग अ सैम्पलिंग टेक्निक दैट कैन अप्लाई टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किस तरीके से सैम्पलिंग टेक्निक, अब आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए से डाटा कलेक्शन की,
आपने डाटा कलेक्शन करनी है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए से। अब आप सैंपल साइज़ पे आपकी डिपेंड कर रहा होता है सारे का सारा कि आपने कौन सा सैंपल साइज़ का फार्मूला लगाना है, कितने सैंपल साइज़ आपको चाहिए, क्या करना है, सब कुछ अब उस लिहाज से फार्मूलाज हैं। तो वो जो सैंपल साइज़ का फार्मूला है या कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक लगी इसके ऊपर, वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्योर रिसर्च में आ जाती हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सैम्पलिंग, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आ जाती है इसके अंदर। और उसके अलावा आप देख लें कि डेवलपिंग अ मेथोडोलॉजी टू असेस द वैलिडिटी ऑफ अ प्रोसीजर। अब प्योर रिसर्च में हम लोग मेथोडोलॉजी बनाते हैं। जो मेथोडोलॉजी होती है ना आपके पास अप्लाइड रिसर्च की भी, उसकी मेथोडोलॉजी में भी हमने जो फार्मूलाज वगैरह लिखे हुए होते हैं प्योर रिसर्च के, जिनको हम यूज़ करते हुए फर्दर स्टडी कर रहे होते हैं। तो वो उसकी वैलिडिटी के लिए प्योर रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी रिसर्च की वैलिडिटी के लिए प्योर रिसर्च बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर रिसर्च नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपस में कहीं ना कहीं जो अप्लाइड और प्योर जो है वो कनेक्ट कर रही होती हैं। जो आ जाती है हमारे पास अप्लाइड रिसर्च, तो अप्लाइड रिसर्च में जिस तरह पॉलिसी फॉर्मुलेशन हम लोग करनी है, कोई भी गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी बनाती है तो अप्लाइड रिसर्च पे काम कर रही होती है। किसी भी चीज़ का हमें सोल्यूशन चाहिए तो हम अप्लाइड रिसर्च पे आएंगे। जिस तरह मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल दी, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, यानी कि अगर आप बिजनेस देख लें, आपने क्या करना है, बिजनेस में जब भी फॉरकास्टिंग आ जाती है, वो भी अप्लाइड रिसर्च है। तो फॉरकास्टिंग करते हैं कि हमें क्या आने वाले सालों में प्रॉफिट होगा इस बिजनेस में कि नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा हम ये कर सकते हैं बिजनेस में कि अगर हम सेल्स ज़्यादा कर दें तो क्या होगा। अगर हम अपना अब आपके पास परफ्यूम्स हैं, तो अगर हम परफ्यूम्स की कीमत को लेस कर दें और इसके ऊपर डिस्काउंट दे दें, क्या हमारी सेल ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। ये भी एक आपका रिसर्च क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं प्रॉपरली, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपकी सेल ज़्यादा होंगी या कम होगी, नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो वो आपकी अप्लाइड रिसर्च में आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड काइंडली सपोर्ट मी। ये मेरी सेकंड वीडियो है और आई होप सो कि आपको मेरा जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। अगर कोई मेरे से मिस्टेक्स हो जाती हैं किसी जगह पे, या कोई कॉन्सेप्ट गलत है या कोई समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी वीडियो मतलब किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और काइंडली फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें।